नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के तरफ से ग्रुप सी लेवल की नई भर्ती आ गई है दोस्तों, और इस वैकेंसी का ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गई है। अगर आप मेल या फीमेल कोई सा भी कैंडिडेट हो, 10th पास हो ना तो फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप 12th पास हो ना तब भी आप फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस भर्ती में कौन कौन सा पोस्ट पे भर्ती आई है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस, सिलेक्शन, सब कुछ आसान भाषा में A to Z बताने वाला हूं दोस्तों। बस मेरा आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही मांग है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और इसी में ग्रुप सी और ग्रुप बी लेवल की भर्ती आई हुई है, जिसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो गई है दोस्तों। और इसका अप्लाई डेट 22 नवंबर 2023 से 12 दिसंबर 2023 के बीच में होने वाली है। यानी कि ऑनलाइन अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, और आप लोगों को फॉर्म कैसे फिल करना है ये आप लोगों को आगे मैं बता देगा। लेकिन उससे पहले इसका बेसिक डिटेल्स आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। एज क्राइटेरिया सबसे पहले बता दूं, अगर आप चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, 30 साल के बीच में होना चाहिए। 30 साल इसका एज क्राइटेरिया। ठीक है, और ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो 10th 12th दोनों वाले के लिए वैकेंसी है। ठीक है, योग्यता एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, 10th पास हो तब भी भर्ती है, 12th पास हो तब भी आप सभी के लिए वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। ठीक है, ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब क्यों ऑल इंडिया के? क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, ये वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में आप ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हो, सबसे पहली बात। ठीक है, फीस की बात करें, देखिए ये कृषि विश्वविद्यालय है तो इसमें स्वाभाविक सी बात फीस लेता है दोस्तों। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ओनली मेल कैंडिडेट जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 1000 रुपए है। ठीक है, एससी एसटी पीएच यानी कि विकलांग कोटा, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट। अब फीमेल ऑल कैंडिडेट चाहे वो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कुछ भी हो, ठीक है, इंक्लूड सभी का 0 रुपए फीस है। तो जो भी फीमेल कैंडिडेट अभी मुझे देख रहे हैं ना, उनके लिए एक सुनहरा मौका है दोस्तों इसमें फॉर्म फिल करने का। ठीक है, वो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे जगह में नौकरी करने का, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट वाला बात ही नहीं है। ठीक है, फॉर्म का जो मोड है ना दोस्तों, वो फॉर्म का मोड ऑनलाइन अप्लाई है। तो आप अपने मोबाइल से भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पदों का विवरण यानी कि कौन कौन सा पद पे अप्लाई हुआ है, यानी कि कौन कौन सा पद पे वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले फार्म टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है। तो फार्म टेक्नीशियन में अगर आप 10th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन अगर आप आईटीआई किए हो ना तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा असिस्टेंट के पद पे अप्लाई है। असिस्टेंट के पद पे जो वैकेंसी आई हुई है वो उसके लिए आप स्नातक पास होना जरूरी है। स्नातक में दोस्तों चाहे आप बीए के हो, बीएससी के हो, बीए काम के हो, कुछ भी के हो, डिग्री लेवल का सर्टिफिकेट, चाहे आप इंजीनियरिंग के हो, चाहे आप नर्सिंग के हो, कुछ भी, सब कुछ स्नातक के अंतर्गत आता है, डिग्री के अंतर्गत, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है दोस्तों 12वीं पास। अगर आप सिंपल 12वीं पास हो, कोई सा भी ग्रुप का, चाहे आप साइंस, आर्ट, कॉमर्स, कोई सा भी ग्रुप का हो, आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। और इसमें ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको दोस्तों उसका प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद उसके साथ अपना जो जो सर्टिफिकेट आप शो करोगे, 10th पास है तो 10th वाला सर्टिफिकेट, ये सबको अटैच करके आपको यूनिवर्सिटी को स्पीड पोस्ट करना है। ठीक है, कैसे करना है आगे आप लोगों को बताता हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस बता देता हूं। तो सिलेबस दोस्तों सबसे पहले इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम है। ठीक है, रिटन एग्जाम के नंबर से आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन एक चीज है दोस्तों, अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे टाइपिंग है। ठीक है, टाइपिंग है। अब टाइपिंग में आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हो। तो स्वाभाविक सी बात, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नियम है वही आपका 30 वर्ड इंग्लिश, हिंदी 25 वर्ड, 35 और 30 वर्ड, यही आप लोगों का टाइपिंग होता है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उतना आप 2 महीना अगर प्रैक्टिस करोगे ना
तो इंग्लिश आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट है। तो मेडिकल में उतना कुछ नहीं है, आपको नजदीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट बना के सबमिट करना है, बस यही होता है दोस्तों, ठीक है। अब आप लोगों को सबसे पहले इसका सिलेबस बता दूं। सिलेबस में क्या है, फार्म टेक्नीशियन का। तो फार्म टेक्नीशियन में दोस्तों टोटल आपका जो परसेंट का आपका सिलेक्शन का बोर्ड बनेगा, वो आप लोगों का टोटल 300 नंबर का सिलेक्शन होगा। तो 300 में से 250 अंक आपका क्या रहेगा, 250 अंक का आपका एग्जाम होगा, लेकिन 50 अंक का दोस्तों, ठीक है, ओनली फार्म टेक्नीशियन में ये नियम है। 50 अंक में आप लोगों को बता दूं, आपका जो 10th का जो परसेंट है ना, 10th का परसेंट को 0.25 से इंटू करना है, ठीक है, उसको गुणा करना है 0.25 से। और अगर आप 12वीं पास हो ना, तो आपको +5 नंबर बोनस मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अगर 12वीं पास हो, 12वीं तो सब कुछ सबके सब पास हो दोस्तों। और अगर आप ITI किए हो, तो ITI अगर सबमिट करते हो ना, तो आपको 25 नंबर उसका, प्लस आपको अगर आपके पास कोई सा भी एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस को अगर अटैच करते हो तो पर साल का 5 नंबर उसका। इस प्रकार से टोटल आप लोगों का अंतर्गत 50 से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। तो उतना तो मुश्किल से सभी के सभी कैंडिडेट दोस्तों, कोई एक्सपीरियंस तो रहेगा नहीं, तो आप लोगों को बता दूं मुश्किल से ये 25 से 30 के बीच में ही सिमट जाएगा, ठीक है। तो वो रहेगा। उसके बाद आपका दोस्तों अरिथमेटिक रहेगा 100 अंक का, फिर आपका जनरल नॉलेज रहेगा 50 अंक का, ठीक है। फिर जनरल एग्रीकल्चर के रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा 100 अंक का टोटल। और उसके बाद कंप्यूटर भी आएगा, लेकिन वो ओनली क्वालिफाइंग मात्र का रहेगा। टोटल मेरिट आपका 300 नंबर का बनेगा दोस्तों। 300 नंबर में जो भी आप प्राप्तांक रहेगा, उसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। इसके बाद दोस्तों आ जाती है सिलेबस असिस्टेंट और LDC, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क का। ये असिस्टेंट है ग्रेड बी, ग्रुप बी लेवल की वैकेंसी है। LDC है ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 100 अंक का, ठीक है। GK होगा 50 अंक का। और लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में आप हिंदी भी अपना हिसाब से दे सकते हो, इंग्लिश में भी आप पेपर दे सकते हो। तो लैंग्वेज के रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, तो ये 100 अंक आएगा। टोटल हो जाता है 250 अंक। और उसके बाद चौथा है कंप्यूटर, ओनली क्वालिफाइंग मात्र रहेगा, ठीक है। तो इस 250 अंक में आप जितना नंबर लेकर के आते हो, उसी के आधार पे आपका मेरिट बनने वाला है। इस प्रकार से इसका पूरा सिलेबस है दोस्तों। अब आ जाता है दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, तो फॉर्म फिल करने के बाद जो प्रिंट है ना, वो आपको प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवाने के बाद आप में उसमें जो भी आप सर्टिफिकेट सबमिट शो कर रहे हो, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट का फायदा लेना चाहते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी डाल सकते हो, अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डाल सकते हो, आधार कार्ड सर्टिफिकेट, सबका सब सिग्नेचर सेल्फ अटेस्टेड करके फोटो भी डाल के, ठीक है। उसको आपको किस एड्रेस में भेजना है, ठीक है, द डिप्टी रजिस्ट्रार, ठीक है, रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेक्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, और पिन नंबर जो है पूसा समस्तीपुर, पिन 848125। इस एड्रेस में आपको भेजना है। मैं आगे आप लोगों को नोटिफिकेशन बता देता हूं दोस्तों। और इस फॉर्म में SC ST कैंडिडेट है, और वो मान लीजिए उनका डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि उनका यूनिवर्सिटी से बहुत दूर है उनका डिस्टेंस, तो उनको स्लीपर क्लास का टिकट का प्रावधान है। अगर आप स्लीपर क्लास तक आते हो, तो आपका जो है दोस्तों, आप लोगों को किराया भत्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिटर्न एग्जाम हो गया, या किसी भी प्रकार से आपको यूनिवर्सिटी बुलाता है, तो आप लोगों को किराया भत्ता मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। साथ ही साथ इस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा, अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है। जितना भी मुझे देख रहे हैं, सबके सब 10th पास या 12th पास जरूर होंगे। तो वो लोग ऐसे भर्ती को मिस ना करें दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। और ये जो वैकेंसी है, अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर। अब ये बिहार आ जाता है, तो अब ये मत सोचिएगा कि ये स्टेट गवर्नमेंट का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 7वां पे कमीशन, तो आपका सैलरी जो भी रहेगा ना दोस्तों, उसमें 46% आपको DA मिलेगा। साथ ही साथ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अनाउंस है, वो सब मिलेगा। तो आप लोगों को सैलरी बहुत ज्यादा मिलने वाली है। देखिए, आप ग्रुप सी लेवल, अगर आप LDC की पोस्ट में जाते हैं, या फिर फील्ड वर्कर या फार्म टेक्नीशियन के वर्ड में जाते हैं ना दोस्तों, तो फार्म टेक्नीशियन में भी आपको 40 के आसपास सैलरी मिलेगा इन हैंड। तो जरूर ऐसे मौका को हाथ से जाने ना दो दोस्तों। अब आप सोचोगे कि इसमें हम फॉर्म फिल कैसे करें। तो दोस्तों, अगर आपको फॉर्म फिल करना है, तो फॉर्म फिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा,
वहां से आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाएंगे, जहां से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल कर सकते हो। कुछ भी नहीं मांगता है, आप अपने मोबाइल से फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको डेली नई नई नोटिफिकेशन की अपडेट चाहिए, डेली नई नई भर्तियों की जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहां से भी जाकर के आप फॉर्म फिल कर सकते हो दोस्तों। सॉरी, वहां से जाकर के आप डेली नई नई भर्तियों की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टाइम टू टाइम। दोस्तों आप जरूर जाकर के वहां पे जुड़ जाइए, क्योंकि आपको नई नई भर्तियों की अपडेट वीडियो से पहले टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। साथ ही साथ कुछ दिन में दोस्तों पीडीएफ वगैरह भी नोट्स का प्रोवाइड करने वाला हूं, तो जरूर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। और आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर आपको कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अपने कैरियर आगे बढ़ाना है दोस्तों, किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की जानकारी इस चैनल पे आप लोगों को मिलेगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।